हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत लोगों के साथ यही होता होगा। सवाल ये है स्त्री धन से रिलेटेड, आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। तो क्या पति या ससुराल वाले पत्नी की ज्वेलरी, जिसे हम स्त्री धन भी कहते हैं, वो रख सकते हैं? स्त्री धन पर कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है, क्या डिटेल्स में जानेंगे कि क्या है चीजें। तो क्या शादी के बाद पत्नी के गहनों पर पति का हक होता है? अगर ससुराल वाले कहें कि ये गहने हमारे घर में ही सुरक्षित है और उसके बाद ना दे, तो क्या ये सही है? इस पे क्या एक्शन आप लोगों पे हो सकता है, क्या कार्यवाही हो सकती है? तो अगर पति या ससुराल वाले ज्वेलरी वापस ना दे, तो पत्नी क्या कर सकती है ऐसी सिचुएशन में? वो महिला जो सच में पीड़ित है, जो सच में उसके साथ प्रताड़ित हुआ है, पति ने, ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया है और गहने नहीं देते हैं। और ये भी कि लाइक कुछ महिलाएं होती हैं, गहने स्त्री धन वापस ले जाती है बट आज बाद में झूठा आरोप लगा देती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करना चाहिए? तो बस बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता कि उनके गहने सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी रूप से उनकी ही संपत्ति होती हैं। तो आज मैं आपको स्त्री धन का पूरा सच बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानूनी अधिकार की क्या राइट्स है, सिंपल भाषा में, ताकि आप समझ सके। फिलहाल चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। तो सबसे पहले स्त्री धन होता क्या है? स्त्री धन का मतलब है वो सारी संपत्ति जो शादी के समय उस पत्नी को, उस महिला को मिलती है, शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद गिफ्ट के रूप में मिली हो। इसमें शामिल क्या होती है? गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, कैश, प्रॉपर्टी के कोई गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट, रिलेटिव और फ्रेंड द्वारा दिए गए गिफ्ट। तो ये सब पत्नी की पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। चाहे वो गहने ससुराल में रखे हो तो ओनरशिप सिर्फ उसकी पत्नी ही होती है, वो महिला ही होती है। अब नंबर 2 है लोग क्या कहता है। हिंदू लॉ और कई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार या जजमेंट के अनुसार स्त्री धन पर सिर्फ महिला का ही अधिकार होता है, उस महिला का जिसको ये सारे गिफ्ट मिले हो। तो पति, सास, ससुर या कोई और उस पर ओनरशिप क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता है। कई केसों में ये कहा जाता है ना कि ज्वेलरी तो हमने ही खरीद के दी है, तो वो तो हुए हमारे ही, हम क्यों दें? तो नहीं, अगर आपने दी है तो वो उसकी ही होगी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, फ्यूचर में रिस्क आपको होगा और आपका केस है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कहा है, स्त्री धन इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ ए वुमन, मतलब उस पर पूरा और अंतिम अधिकार उस पत्नी का ही है। नंबर 3 है इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में, कई जजमेंट में क्लियर कहा है, अगर पति या ससुराल वाले स्त्री धन वापस नहीं करते हैं तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। यानी कि अगर गहने जानबूझकर आप लोग वापस नहीं दे रहे हो तो सिर्फ ये सिविल डिस्प्यूट नहीं, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, जिस पर आपको कोई कार्यवाही भी आप लोगों पे हो सकती है। तो रियल लाइफ सिचुएशन एक मान लीजिए कि शादी के बाद पत्नी के सारे गहने ससुराल में लॉकर में रख गए। कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, पत्नी अपने मायके चली गई। अब जब वो अपने गहने मांगती हैं तो ससुराल वाले कहते हैं कि ये तो हमारे घर के हैं, हमने शादी में दिए थे तो तुझे क्यों दे, ये हमारे ही होंगे। तो कानून के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। अगर वो गहने पत्नी को गिफ्ट में किए गए हैं तो वह उसके ही स्त्रीधन कहलाएंगे, उसके ही गहने कहलाएंगे, आपके नहीं। कि अगर आपने खरीदे हैं तो खरीदे किसके लिए थे? गिफ्ट आपने उस पत्नी को दिए, उस महिला को। तो ऐसा अगर आप नहीं वापस नहीं करोगे तो आप ही गलत कहलाओगे कानून के अनुसार। अगर गहने वापस ना दे तो उस पत्नी के साथ, उस पत्नी के पास क्या राइट्स होते हैं, स्पेशली उन महिलाओं के साथ जो सच में प्रताड़ित है, जो सच में पति और ससुराल वालों से प्रताड़ित है। तो आप लोगों के पास क्या राइट्स है, आप क्या कर सकते हैं? तो पत्नी के पास ये लीगल ऑप्शन है कि वो पुलिस कंप्लेन कर सकती है, सेक्शन 406 आईपी के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत क्लेम कर सकती हैं, स्त्री धन की रिकवरी के लिए कंप्लेन भी की जा सकती है। तो कोर्ट ने रिकवरी शूट, कोर्ट के माध्यम से गहने वापस लिए जा सकते हैं अगर आप नहीं देंगे तो जबरदस्ती। तो सबसे क्लेरिफिकेशन है इम्पोर्टेंट कि कई बार पति कहते हैं हमने तो सेफ रखने के लिए लिए थे। बहुत केसों में ये आ जाता है जब उनको लगता है कि अब उनको प्रॉब्लम होने वाली है।
तो फिर वो लोग झूठ बोल देते हैं कि हमने तो सिर्फ सेफ रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए रखे थे। लेकिन सेफ रखना अलग बात है और ओनरशिप अलग बात है। तो ओनरशिप हमेशा पत्नी ही रहेगी उसकी। अब डिवोर्स के बाद क्या होगा? जब डिवोर्स हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तब भी स्त्री धन पत्नी की प्रॉपर्टी रहती है। तो डिवोर्स होने से पहले स्त्री धन पर कोई असर नहीं पड़ता है। पति को वापस करना ही पड़ेगा वो स्त्री धन, अगर वो पत्नी की है तो। तो साफ है, पति पत्नी की गोल्ड ज्वेलरी अपने पास परमानेंटली बिल्कुल नहीं रख सकता है। स्त्री धन पूरी तरह से पत्नी की संपत्ति होती है। अगर कोई वापस नहीं करता तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है। तो अगर आपको ये ऐसी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची जानकारी अच्छी लगे और जो मैंने ये बताया है स्त्री धन से रिलेटेड, आई थिंक आप में से बहुत लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ यही होता है जब भी पति-पत्नी में डिस्प्यूट होता है। तो पत्नी क्या करती है कि बहुत केसों में क्या होता है, वो लेके भी चली जाती है। बट वो बाद में आरोप लगा देती है कि नहीं मैं नहीं लेके गई, और वो सिर्फ किस लिए करती है ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाती है कि पति को सबक सिखाना है, ससुराल वालों को सबक सिखाना है, उसे जेल में भिजवाना है, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, या उसको शादी कंटिन्यू नहीं करनी, तो किसी भी तरीके से होता है ना कि बदला लेने की भावना में वो झूठा आरोप लगा देती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि आपको जब पता है आपने उसकी ज्वेलरी जो भी है उसका स्त्री धन है अपने पास नहीं रखा, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर होके बोल सकते हो पुलिस में अगर वो गई है तो सामने कि हमारे पास नहीं है, ये ऑलरेडी लेके जा चुकी है। आप हो सके तो इंक्वायरी भी कर सकते हो घर पे और इसके पास भी करवाओ, पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि सिर्फ बोलने पे फैसला नहीं होता है, कोर्ट नहीं मानती है, सबूत भी देखने पड़ेंगे। और चीज़ें अगर जो वो महिलाएँ जिनके साथ सच में भी ऐसा होता है कि ज्वेलरी रख ली जाती है, उनको नहीं दिया जाता है, तो आपके पास क्या राइट्स है वो भी मैंने चीज़ें क्लियर कर दी है। तो ये वीडियो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आप लोग पति हैं और पीड़ित हैं, आप ये चाहते हो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पहले से ही पत्नी लेके जा चुकी है, अब ऐसी सिचुएशन में पति क्या करे, क्या बचाव बनाए, वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप और भी चाहते हैं डिटेल्स में मैं इस पे बात करूं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फुल एक डिटेल्स में कोशिश करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊं। तो लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।